जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों से इलेक्शन बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग मसला चर्चा में था, चल भी रहा था। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बार के तमाम मेंबरान ने जो है हम पे विश्वास किया है, हम पे भरोसा रखा है, हम पे अपनी उम्मीदें भी रखी हैं कि हम आने वाले 2 साल में किस हद तक फुलफिल कर पाएंगे उनकी उम्मीदों को। वो हम प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और दीगर हमारी जॉइंट सेक्रेटरी साहब, कैशियर, हम सब मिलकर जो है इसमें एक नया लाएअमल भी लाएंगे और कोशिश करेंगे कि बार के जितने भी मसाइल हैं और उन पर बातचीत हो। अलावा यह है कि मैं अपने जो हमारे ओपोनेंट थे, जो हमारे मद्दे मुकाबल आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया लड़ने का और इलेक्शन में कंटेस्ट करने का। मैं उनको भी वेलकम करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। वो भी हमसे दूर नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। बाहर में कोई डिवीजन जैसी सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता कामयाबी जो होती है वो हम सबको पता है किसकी होती है। दरअसल बात यह है कि दूसरी इसके अलावा जी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमारा सबसे बेहतरीन इशू है वो ये है कि हम अपने वकला 40 एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं हमारी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी डिग्निटी पे ज़ीरो टॉलरेंस होगा आज के बाद। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने तमाम वकला हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। तो हम सबको खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे यहाँ पे आए। हमारा आज इलेक्शन था तो मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए मैंने फॉर्म नॉमिनेशन भरा था। मेरे पोस्ट कोई भी नहीं आया, अनपोस्ट कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ। मैं पूरी बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दी गई है पूरी बार मेंबर्स ने, वो इंशाल्लाह मैं बखूबी निभाऊँगा और अपनी बार के साथ, बार एसोसिएशन के साथ चलूँगा, अपनी बॉडी के साथ चलूँगा। तो फिर दोबारा से मैं एक बार रिपीटली कहता हूँ कि मैं अपनी पूरी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। चलो जी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मौका पे मैं ज़्यादा तो कुछ ना कहूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपने ये साथियों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट और वोट दिया और मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। अब मैं मुझ पे इन्होंने ज़िम्मेदारी डाली है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाऊँगा। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा और इन साथियों के दुआओं से और इनके साथ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। इनकी जितनी भी बार एसोसिएशन की पार्टिकुलरली और पूरी सिविल सोसाइटी के भी मामला जितने भी हैं, क्योंकि बार एक रिप्रेजेंटेटिव होती है सोसाइटी की, तो जितने भी मामलात होंगे उनको गरीब गुरबा लोगों के हल करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी जसारत के मुताबिक। ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँगा, तो अपनी बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं और जो बाकी लोग हैं यहाँ के स्टाफ, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। देखा जाए कि हमारी बार के आज इलेक्शंस की वोटिंग थी और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का डे था। 2 साल कबल बार का इलेक्शन हुआ जिसमें मैं यूनिवर्स प्रेसिडेंट चुना गया था। मेरे 2 साल पूरे हो चुके थे। उसके बाद हमने इलेक्शन को करवाना था, नेक्स्ट कैंडिडेट ताकि कोई आए, और 1-2 महीने हमने डिले किया। उसके बाद हमने सोचा कि वैकेशन से पहले हमारी बार की जो है नई टीम जो है वो चुनी जानी चाहिए। तो मैंने बीइंग फॉर्मर बार प्रेसिडेंट एज एन इलेक्शन कमीशन एक्ट करते हुए एक नोटिफिकेशन निकाली, जिसमें हमने 10 और 12 तारीख 3 दिन दिए हमने इलेक्शंस के फॉर्म लगाने के लिए। तो 13 तारीख को विड्रॉल का था डेट और 14 तारीख को और इलेक्शन वोटिंग थी, जिसको हमने पोस्टपोन करके आज 15 को लाया। तो हमारे इस इलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो है जनरल सेक्रेटरी जो है के लिए फॉर्म लगाया एडवोकेट शौकत चौधरी साहब ने, जिनके मद्दे मुकाबल किसी ने नहीं लगाया और ये अनअपोज्ड डिक्लेयर हो गए। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी के लिए वसीम बुखारी साहब ने फॉर्म लगाया, इनके मद्दे मुकाबल कोई नहीं आया और ये जॉइंट सेक्रेटरी डिक्लेयर हो गए। कैशियर के लिए कोई नहीं आया, हमारे नए प्रेसिडेंट साहब वही डिसाइड करेंगे कैशियर कौन होगा। 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जो रही
उसके सिलसिले में हमारे पास 4 एप्लीकेशन फॉर्म्स आए। एक एडवोकेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब ने लगाया, एक एडवोकेट मुर्जा खान साहब, एडवोकेट शेख मुख्तार साहब और एडवोकेट मुमताज़ हुसैन शाह साहब। तो 3 दिन की डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस के बाद हमें ये देखने को मिला कि 2 कैंडिडेट्स मुर्जा खान साहब और शेख मुख्तार साहब ने विड्रा कर दिया कंटेस्ट करने से। हमारे पास 2 कैंडिडेट बचे, एक इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, एक मुमताज़ हुसैन शाह साहब, जिनके दरमियान जो है आखिर वोटिंग होनी थी। आज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारी वोटिंग थी, जिसमें 35 वकला ने जो है फिजिकली शिरकत की और 5 वकला जो वोट स्टेशन से वर्चुअल मोड से उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो नताइज जब हमारे सामने आए तो 2 इम्पॉर्टेंट पोस्ट के जो आज रिजल्ट इस तरह से हैं कि एडवोकेट, जहाँ तक प्रेसिडेंट का सवाल है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है हमारे एडवोकेट सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब ने 26 वोट हासिल करके ये इलेक्शन जीत लिया और एडवोकेट मुमताज़ हुसैन शाह साहब ने 14 यानी 14 वोट लिए और वो रनर अप कैंडिडेट रहे। मैं मुबारकबाद देता हूँ एडवोकेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब को कि इन्होंने आज का बार का इलेक्शन कंटेस्ट किया और इसको जीता, और साथ साथ मैं मुमताज़ साहब को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने भी अच्छे खासे वोट दिए। और उसके साथ साथ जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन अनाउंसमेंट का मसला है रिजल्ट का, वहाँ पे एडवोकेट बख्तियार हुसैन शाह काज़मी साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, इन्होंने 19 वोट हासिल किए। एडवोकेट जफ़र शाह जो इनके मद्दे मुकाबल थे, उन्होंने 8 हासिल किए और बाकी जो है एडवोकेट उमर मलिक साहब ने किए, मुझे एग्जैक्ट फिगर भी याद नहीं है, तो 13 वोट हासिल किए। तो हमें जो है वाइस प्रेसिडेंट की शक्ल में एडवोकेट